हेलो एवरीवन, हेलो लेडीज़, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मैं हूँ रूपा मंडल और मेरे इस चैनल का नाम है ऑनर। जो मेरे इस चैनल में नए आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस के कंटेंट डिफरेंट बनाती हूँ। योगा से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, स्टाइलिश साड़ी कलेक्शन से रिलेटेड, ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड बहुत सारी मेरे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आगे भी फ्यूचर में अपलोड करती रहूँगी। तो आप तक मेरा ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँच पाए, उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और एक वीडियो में मेरा 245 से अबव व्यूज़ हो चुका है, लेकिन कोई कमेंट नहीं है। सो मैं तब भी बोल रही थी, मैं अभी भी बोलूँगी कि आप लोग देखने के लिए सिर्फ मैं नहीं बना रही हूँ, आप लोगों को फ़ायदे के लिए ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। और जैसा कि आपको मेरे बारे में मालूम है, बहुतों को मेरे बारे में मालूम है कि मैं एज अ मल्टीनेशनल कंपनी में एज HR रिक्रूटर के हिसाब से काम कर रही हूँ। तो मेरा भी बहुत सारे काम रहते हैं, मुझे भी ऑफिस के, घर के, बहुत सारे मल्टीपल टास्क हैं मेरे भी। तो मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए ही जो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे योगा करके जो फ़ायदा मिल रहा है, मैं वो बस आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो सिर्फ सुनने से नहीं, सिर्फ देखने से नहीं, कुछ फ़ायदा होने वाला है। मैं बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम का वीडियो बनाती हूँ और करने में भी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी, किसी भी एज के लोग आराम से इसको कर सकेंगे। तो आज जो वीडियो बनाने का इंटेंशन मेरा है वो है, बहुत ज़्यादातर लोग मतलब किसी भी एज के सुनने में आ जाता है कि बैक पेन है, कमर में दर्द है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑफिस गोइंग हो, या फिर हाउसवाइफ हो, या फिर सीनियर सिटीज़न हो। हर एक की एक प्रॉब्लम अभी है, वो है बैक पेन, कमर में दर्द। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम जल्द से जल्द ना शॉर्ट आउट करें तो इन फ्यूचर में हमको बैक पेन के साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं, जैसे कि वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम, फिर आपकी जो है ना स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम ना ये बैक पेन से शुरू हो जाती है। तो इनको जल्द से जल्द ठीक कर ले सही समय पे, यही अच्छी मतलब इंटेलिजेंसी का काम है। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। मैं उन सभी लोगों के लिए बना रही हूँ, मतलब स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं और वेरी सॉरी, स्टूडेंट, हाउसवाइफ सबको फॉलो कर सकते हैं। अंत तक देखिएगा। 4 से 5 मैं योगा के फेजेस दिखाऊंगी, जो भी आपको सूटेबल लगता है अपने शरीर के अकॉर्डिंग आप उसको वीडियो को चला के ऑन करके 4 करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके पास बहुत ही कम समय वो एक भी कर ले, लेकिन हाँ, करने के बाद ही ना आपको इंस्टेंट एक रिलीफ ज़रूर मिलेगा। मतलब लगेगा जैसे कि कितना आराम मिल गया। लेकिन हाँ, छोड़ना नहीं है इसको, कंटिन्यू बेसिस में आपको हर दिन 5 मिनट कम से कम करते रहना है। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो ऑन करके जो भी आपको पोज ईजी लगे उसको बार बार रिकॉर्डिंग को चलाइए और उसको देख के पहले समझ के फिर कीजिए। वैसे तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन आपको करती जाऊँगी स्टार्ट टू एंड, कैसे योगा में एंटर करना है, किस तरह से बाहर आना है, ड्यूरिंग योगा के टाइम में किस तरह से आपको जो है ब्रीदिंग, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती जाऊँगी। तो पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा और ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। बस अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपने मैट पे आ जाइए और अभी पहला आसन मैं करने जा रही हूँ, कैट एंड काउ पोजीशन, जिसको कहते हैं मर्जरी आसन। आप दोनों घुटनों के बल जो है ऐसे मोड़ लीजिए और कैट एंड काउ पोजीशन में आ जाइए। दोनों हाथों की जो फिंगर्स हैं उनको सामने की तरफ बिल्कुल ओपन रखना है और कंधे की चौड़ाई के बराबर ही आपको हाथों की चौड़ाई भी रखनी है। जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ वैसे ही आप फॉलो करते जाइएगा और उसी अनुसार आसन कीजिएगा, तभी आपको पूरा बेनिफिट जो है मिल पाएगा। सांस लेते हुए आपको स्पाइन को ऐसे मोड़ना है ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए फिर छाती को अंदर की तरफ ले जाना है और स्पाइन को उठाना है ऐसे सांस छोड़ते हुए। फिर सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए छाती को अंदर की तरफ पुश करके स्पाइन को ऊपर की तरफ उठाना है। इस प्रोसेस को आप 10 से 12 बार या 20 बार भी कर सकते हैं,
आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार। इसको करने से आपके बैक में जो पेन हो रहा है उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और अगर आपने इसको डेली बेसिस में फॉलो कर लिया तो बैक पेन जो है वो धीरे धीरे करके परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। करके आप अपना कमेंट्स जो है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैंने जैसे अब मेरे वीडियो को शेयर करके आप तक नॉलेज को पहुंचाई, उसी तरह से आप भी इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए ताकि जिनको भी कमर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको हेल्प मिल सके। ठीक है। और दूसरा ये आसन मैं करने जा रही हूँ जिसका नाम है उत्तान शिशुन आसन। इसमें भी आपको घुटने मोड़कर ही इस तरह से इसी पोजीशन में नीचे ज़मीन पर अपने सर को टिका देना है और हिप्स को ऐसे उठा के रखना है, स्पाइन को सीधी रखनी है, दोनों हाथों के बीच में शोल्डर के लेंथ के अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस रखनी है। दोनों हाथों की उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए और सामने की तरफ होनी चाहिए। और मेरे जो पैर है ना, देखिए पैरों के फिंगर्स उसको ज़मीन पे ऐसे टिका देना है और सांस लेते छोड़ते रहना है। सांस छोड़ते हुए है आपको इस पोजीशन में आनी है और इस पोजीशन में आपको जितना देर आप रह सके सांस लेते छोड़ते रहना है। और अगर आपको लगे कि आप वापस आना चाहते हैं तो इस तरह से पहले अपने दोनों हाथों की एंकल्स, दोनों हाथों की हाथों को इस तरह से मोड़ लीजिए, दोनों बाहें को, और आराम से आप धीरे धीरे करके इस पोजीशन से वापस आइए। और अगर किसी को लग रहा है कि शोल्डर स्ट्रेट नहीं कर पा रहे तो इस तरह से मोड़ के भी आप सांस लेते छोड़ते रहिए इस आसन में रहने के दौरान। ठीक है। अभी तीसरा मैं जो आसन करने जा रही हूँ इसका नाम है शलभ आसन। इसमें अगर आपको ज़्यादा बैक पेन है ना तो पैर को ज़्यादा ना उठाएं। अगर आपको बैक पेन बिल्कुल ज़रा सा है तो आप ज़्यादा उठा सकते हैं। और बिल्कुल भी अगर बैक पेन नहीं है, नहीं चाहते हैं फ्यूचर में बैक पेन हो, उनके लिए मैं कह रही हूँ तो आप पैर को जितना हो सके ऊपर की तरफ उठाइए। ठीक है। तो ऐसे चीन को ज़मीन पे लगा देना है। दोनों हाथों को आपको ऐसे पैरों के नीचे रखना है। फिर एक एक पैर करके सांस लेते हुए ऊपर उठाना है। और अगर आपसे दोनों पाँव उठ सके तो दोनों पाँव को इस तरह से सांस लेते हुए उठा के रखना है 5-6 सांसों तक। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले आना है। ठीक है। और कुछ देर मकर आसन में आप रेस्ट करें। मकर आसन में आप कुछ देर तक रेस्ट करें इस तरह से। ठीक है। और फिर से मैं ये इस आसन को रिपीट कर रही हूँ। 2 से 3 बार आप इस आसन को आराम से कर सकते हैं। इसको करने से इंस्टेंट आपको बैक पे जो पेन हो रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। और करके ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। ठीक है। मैं ऐसे और भी योगा के पोजेस लेके आऊँगी इन फ्यूचर। और आपको किस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। अभी ये जो पोज करने जा रही हूँ इसका नाम है भुजंग आसन। ये बॉडीफाइड भुजंग आसन है। दोनों हाथों की हथेलियों को सपोर्ट में रखकर ऐसे सांस लेते हुए आपको ऊपर की ओर उठना है। कुछ सेकंड तक रुकने के बाद, 5-6 सांसों तक रुकने के बाद फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आकर मकर आसन में रेस्ट करना है। ये भी आपके स्पाइन की मोबिलिटी को बढ़ाता है। स्पाइन में अगर कुछ पेन है तो उसको रिमूव करता है। तो इस आसन को भी आप 2 से 3 बार रिपीट करें अकॉर्डिंग आपका जितना समय है उस समय के अनुसार। तो मैंने कोशिश किया वीडियो को जितना छोटा कर पाऊँ, लेकिन आपको दिखाना है 3-4-6 आसन तो आपको दिखाने हैं। उसमें जो कुछ समय चाहिए इतना समय तो देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। ये आपकी ही बेनिफिट के लिए बना रही हूँ ये वीडियो, नहीं तो मेरा बनाने का कोई इंटेंशन नहीं है ये वीडियो। और उसके बाद जो है शशांक आसन के पोज में मैं आ गई। इसको रैबिट पोज भी हम कहते हैं। अच्छा, जिनको स्लिप
डिस्क की प्रॉब्लम है और जिनको स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है ना, उसके लिए ये आसन रामबाण का काम करता है। आप एक बार करके ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रिलीफ मिला, कितना मिला और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो इस तरह से दोनों पाँव को मैंने मोड़ के दोनों साइड फैला के फिर सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ अपने हेड को ज़मीन से टिका दिया है। दोनों हाथों की हथेलियाँ, उंगलियाँ मेरी सीधी स्ट्रेट है और कंधे की चौड़ाई के अकॉर्डिंग आपको दोनों हाथों की चौड़ाई को रखना पड़ेगा और कुछ सांसों तक, 5-6 सांसों तक आपको इस पोज में रहना है। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं और ये भी आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा आपके बैक में। अभी इस आसन से इस तरह से हम वापस आएंगे, ठीक है। और फिर दूसरा आसन हम करने जा रहे हैं, नंबर 6 आसन। ये है अधोमुख स्वान आसन। तो इस तरह से सांस लेते हुए आपको घुटने मोड़कर ही रखना है। जिनके बैक में पेन है उनके लिए मैं कह रही हूँ। और रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखते हुए सर को नीचे की ओर झुकाते जाना है और हाथों में एक अच्छा सा स्ट्रेच आपको फील होगा, बैक में अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा, लेग्स में अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा। ये करते ही आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा फ्रेंड्स। ये सारे के सारे आसन बड़े ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही हेल्पफुल है। आप करें और कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अब जो है सीधा आप मैट पे लेट जाइए। लेट के मैं एक और आसन आपको बता रही हूँ। ये मेरा जो है अंतिम आसन है। ऐसे सीधे शवासन में लेटकर दोनों पाँव को मोड़ लीजिए और हिप्स के चौड़ाई के बराबर आपके दोनों पाँव की चौड़ाई होनी चाहिए और आपकी जो एड़िया है उससे आपकी हिप्स की डिस्टेंस 4 उंगली होनी चाहिए। सांस लेते हुए आपको हिप्स को ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है। कंधा ऊपर ना उठे, सिर्फ आपका हिप्स आपको उठेगा ऊपर। पैरों में अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा और सभी आसन करने के बाद लास्ट में ये आसन आप ज़रूर से करें, ठीक है। उसके बाद ही आसन को आप क्लोज़ करें। ये स्टेप बाय स्टेप आसन ऐसे फॉलो करने से अपने आप में आप बहुत हद तक चेंजेस देख पाएंगे। ये मेरा दावा है, ठीक है। इस तरह से आपको पेट फुलाना है सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर लेके जाना है। जितनी देर आप रह सके आप रहिए। 1 से 2 बार रिपीट कर सकते हैं आसन को। उसके बाद ये अपान आसन, उसके बाद ये आसन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपान आसन, ये लेग्स में जिसको पेन रहती है, बैक में पेन रहती है, उसके लिए अपान आसन देखने में बहुत इजी है मगर इसके फ़ायदे बहुत हैं। आप ये सारे आसन फॉलो कीजिए और ढेर सारे फ़ायदे उठाइए। शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सके वीडियो, ताकि उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो बहुत जूझ रहे हैं इस बैक पेन की प्रॉब्लम से। आप चाहो तो एक एक पैर ऐसे सामने लेकर एक एक पाँव से भी इस अपान आसन को कर सकते हैं। जो कि जिनका पेट ज़्यादा निकला हुआ होता है सामने की तरफ, वो दोनों पाँव नहीं मोड़ सकते, तो एक एक पाँव से ऐसे आराम से वो भी कर सकते हैं। तो सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों के सपोर्ट से अपने घुटनों को ऐसे दबाना है, अपनी छाती के पास लेके आना है सांस लेते हुए और इस दौरान सांस लेते छोड़ते रहना है और सांस छोड़ते हुए पैर को फिर सीधा कर लेना है। और सबसे अंतिम में शवासन आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि इतनी देर आसन करने के बाद बॉडी में जो भी स्ट्रेस पैदा होती है वो शवासन से रिमूव हो जाती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो पाता है और आपको पूरा बेनिफिट जो है मिल पाता है जब आप शवासन करते हो, ठीक है। तो आप अपनी सांसों पे पूरा फोकस रखिए इस दौरान और जितनी देर हो सके कम से कम 5 मिनट तक आप शवासन में ज़रूर से लेटें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितना टाइम हो। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा फ्रेंड्स, सिर्फ देखने से नहीं, करना पड़ेगा। और भी आगे वीडियोस मैं लाती रहूँगी। उसके लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, ताकि आप तक मेरे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुँच